देखेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि लास्ट टाइम पे आप सभी छात्रों ने मुझसे एवरेज के टॉपिक में संख्याओं पर आधारित प्रश्न स्टार्ट किए थे और वहीं पे मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया था लास्ट में, ठीक है। अब उससे आगे अपने लोग कंटिन्यू आज करेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो मैंने आपको देखो लास्ट टाइम पे दो टाइप के सवाल बताए थे। दो टाइप के सवाल क्या बताए थे, एक बार अगर थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, अगर उस पे ध्यान देंगे लास्ट वाले सवालों पे, तो मैंने आपको बताया था एक तो संख्याएं दी गई, मान लो 10 संख्याएं, इनका कोई भी औसत दिया गया है और ये नीचे एक बार 5 दे दी गई, एक बार 6 दे दी गई और ये नीचे वाली संख्या अगर ज्यादा है, कैसी थी, ज्यादा है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या टोटली 10 दी गई थी, नीचे वाली संख्या ज्यादा करके दी गई है। तो मैंने इनमें लास्ट में बताया होगा इनके कैसे चिन्ह का गुणा करेंगे, सेम चिन्ह का गुणा, डेविएशन में सेम चिन्ह का गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या मान लो 10 है और नीचे वाली एक जगह 5 है, एक जगह 4 है, 5 और 4 9, अगर नीचे वाली कम है, नीचे वाली कैसी है, कम है, तो मैंने बताया था आपको विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे। विपरीत चिन्ह मतलब अगर प्लस है तो माइनस का गुणा और माइनस है तो फिर प्लस का गुणा, ठीक है। इतना बताया था आपको लास्ट टाइम पे। और इस तरीके के सवाल में मैंने आपको दो लगवाए थे, उससे यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस वाले कांस्टेबल वाले सवाल लगवाए होंगे। लेकिन उससे आगे आज अपने लोग कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल देखेंगे। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल हैं वो एक से एक अच्छे सवाल को टेक करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, देखो। हो सकता है मैं पहली सवाल दे रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाएगा, आप सवाल भी लगाएंगे और आपको जिस तरीके से कल तरीका बताया गया था उस तरीके से लगाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है, आज विद इन टाइम के साथ लगाएंगे। पहला सवाल है 11 संख्याओं का औसत या माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 39 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। कल जो तरीके बताए थे, दो तरीके बताए थे, दोनों तरीके आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है फिर भी आप उन्हीं तरीकों से लगाएंगे सवाल को, ठीक है। लगाइएगा। देखिएगा, एक बार और समझा दे रहा हूं, बाई चांस आप पे नहीं हो पा रहा हो तो एक बार और समझा दे रहा हूं। देखो सवाल में क्या था, 11 संख्या कितनी थी, 11, और माध्य कितना था आपका या फिर औसत कितना था, यहाँ पे औसत है आपके पास 44, ठीक है। 11 संख्याएं, पहली 6 का औसत कितना दिया गया है, पहली 6 का औसत 39, अंतिम 6 का औसत कितना दिया गया है, 48। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप एक लाइन में लगाना चाहते हैं प्रश्न को तो आपको एक लाइन में लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप 11 गुणा 44 करोगे, यहाँ पे अलग गुणा करोगे, उस हिसाब से आंसर निकालोगे। लेकिन ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। नीचे वाली संख्याएं, ये नीचे वाली संख्या कैसी है, ज्यादा है, कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि ऊपर 11 है, नीचे कितनी 6 6 12 है, कितनी 6 6 12, ठीक है। अगर नीचे वाली संख्याएं ज्यादा होती है तो मैंने कल बताया था सेम चिन्ह का गुणा, डेविएशन में सेम चिन्ह का गुणा। डेविएशन देख लीजिए कितना है, 44 है, ये कितना कम है, माइनस का 5 कम है। 44, ये 48 है, प्लस का कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो डेविएशन में कुल मिला के जितने का भी अंतर होता है उसमें सेम चिन्ह का गुणा करते हैं। अब सबसे पहले एवरेज आपका था कितना, एवरेज आपका था 44, एवरेज आपका 44। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का 5 ज्यादा है, माइनस का 5 कम है, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 4 ज्यादा है, प्लस का कितना 4 ज्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, 5 6 30, 5 माइनस का 5 गुणा 6 प्लस ये प्लस का 4 है और प्लस का 4 गुणा 6, प्लस का 4 गुणा 6, 6 चौके 24। आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी लगा सकते थे कि अगर दोनों जगह संख्याएं समान थी, दोनों जगह संख्या कैसी थी, समान। अगर ये समान संख्या थी तो हम 6 कॉमन भी ले सकते थे, 6 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बचता माइनस का 5 प्लस का 4, तो डेविएशन होता माइनस का 1, प्लस का 5 है, माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, तो आंसर आता माइनस का 1, और माइनस का 1 का गुणा 6 में करते तो -6 रहता, ठीक है। क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने डिटेल में कर दिया थोड़ा, आप देखिएगा। 6 पंजा 30, 6 चौके 24, तो माइनस का कितना बचेगा, 6, माइनस का 6, 44 में से 6 जाएगा तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 38, कितना आएगा, 38, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। लेकिन आपको एक छोटी सी बात याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे संख्याएं हमें समान मिलती हैं, अगर यहाँ पे संख्याएं समान होती हैं तो आपको
सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, माइनस का 5 ये था, ये प्लस का 4 था, इन दोनों का अंतर कितना होता, माइनस का 1, और माइनस 1 गुणा 6, तो 6 कम 6 रह जाता। देखो ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाता, तो माइनस का 5 प्लस का 4 कितना बचता, माइनस का 1, और माइनस का 1 6 कम 6 माइनस 6 हो जाता, और 44 में से 6 जाता, कितना आंसर आता, 38। कितना आंसर आता, 38। तरीका आपको याद रखना है, अगर नीचे वाली संख्याएं ज्यादा होती हैं तो सेम चिन्ह का गुणा, कैसे चिन्ह का भाई साहब गुणा, सेम चिन्ह का। अगर नीचे वाली संख्याएं कम होती हैं तो विपरीत चिन्ह का गुणा। ठीक, क्लियर, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसी माध्यम से आज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में आपको एक एक करके सवाल दे रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है, लगाइएगा। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है। 21वां परिणाम ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, केवल आपको ये देखना है 22 संख्याएं पहली, फिर 22, 22 दूनी 44, नीचे वाली संख्याएं कम हैं तो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रहे, फंडा याद रहे। फंडा आप तैयार करके रहेंगे तो आपको सवाल एक लाइन में आएगा, अगर फंडा ही नहीं याद है तो सवाल आपके 4-4 लाइन में भी होंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं है। देखिएगा, लगाओगे कैसे, 45 परिणाम दिए गए, औसत कितना दिया गया, एवरेज दिया गया है 23। ठीक है, क्लियर। पहले 22 का औसत कितना दे रहा है, पहले 22 का औसत 18 दे रहा है, अगले 22 का औसत कितना दे रहा है, 21 दे रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या देखना है, ये 45 था टोटल, ये कितना है, 22 दूनी 44, ये कैसी संख्याएं, कम। अगर संख्याएं कम है तो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा डेविएशन के साथ। विपरीत चिन्ह आ जाए, विपरीत चिन्ह मतलब 23 था, ये माइनस कितना कम है, माइनस का 5 कम है। ठीक, 18 5 23, ये 23 था, माइनस का कितना कम है, 2 कम है, माइनस का कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एवरेज लिखना है। एवरेज आपके पास कितना था, 23 एवरेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा प्लस माइनस वो इधर साइड को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ, ये माइनस का 5, ये माइनस का 2, तो डायरेक्टली एक लाइन में कर दें। -5 और -2 कितना, देखो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं तो डायरेक्टली अलग अलग गुणा नहीं करना है, एक लाइन में गुणा करना है। ठीक है, ये -5, ये -2, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, प्लस का 7, यानी कि विपरीत चिन्ह का गुणा माइनस है तो प्लस का कितना, 7, प्लस का 7 इंटू कितना, 22 7 154, तो 30 + 154, एक लाइन में आंसर निकल के आएगा 4 और 3 7, 5 और 2 7, यानी कि आंसर निकल के आएगा 177 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सीख गए होंगे। अगर यहाँ पे -5 होता, यहाँ पे प्लस का 2 होता तो -3 बचता, -3 और इधर साइड को +3 बन जाता है, माइनस चिन्ह विपरीत चिन्ह का गुणा होगा। इतनी बात याद रखना है बस, और छोटे छोटे इन पे सवाल आएंगे, छोटे छोटे सवालों को आराम से करते चले जाएंगे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, लगाइएगा। आज थोड़े एक्स्ट्रा सवाल होंगे, अच्छे भी सवाल होंगे, बेहतरीन सवालों के साथ रहेगा आपका क्लास। सवाल क्या दे रहा है, 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। पहले 6 का औसत 49 और अंतिम 6 का औसत 52, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। भाई साहब और मेहनत के साथ पढ़िएगा। अगर आप देखो यहाँ से मैं क्या है, मैं आपको तरीकाबद्ध पढ़ा रहा हूँ लगातार, और तरीकेबद्ध पढ़ोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। संख्याओं पर आधारित कई प्रकार के आते हैं, आज सारे के सारे टाइम मैं आपको करा दूंगा। आज संख्याएं खत्म होंगी, उसके बाद अगला टॉपिक आगे रहेगा, लेकिन भाई साहब तरीकेबद्ध से पढ़िएगा और क्लास को मिस ना करिए भाई साहब। देखो आ जाओ, एक सवाल और देखते हैं, फिर इसका चेंज थोड़ा, इस सवाल को भी चेंज करते हैं। कैसे, देखो 11 परिणाम थे, 11 संख्याएं थी, संख्याएं कितनी, 11। इनका एवरेज कितना दे रहा है, एवरेज दे रहा है आपके पास 50, एवरेज 50 दे रहा है। ठीक है, आ जाओ, पहले कितनी है, 6 का औसत कितना दे रहा है, 49, अगली 6 का औसत कितना दे रहा है, 52। तो हमें क्या देखना है, नीचे वाली संख्या कैसी है, ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो कैसे चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह का गुणा, कैसे चिन्ह का, सेम चिन्ह। आ जाओ भाई साहब, सेम चिन्ह का गुणा लेना है। आ जाओ, कितने का सेम चिन्ह, माइनस का 1 कम है, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 2 ज़्यादा है, तो सिंपल से आप एवरेज लिखो। एवरेज आपका था कितना, 50 था, एवरेज 50
प्लस, ठीक। सेम चिन्ह मतलब देखिएगा, ये -1 है, ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे आपका अगर, और देखो ये वाली संख्या भी सेम है, ये वाली संख्या भी सेम है, ये वाली संख्या कितनी 6, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है 6 गुणा सेम चिन्ह 2 और -1 का अंतर कितना कितना 1, तो इंटू 1 प्लस का 1, तो 50 और 6 कितना हो जाएगा 56, 56। सिंपल सा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। देखो अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास में थोड़ा सवाल सही हो रहे हैं, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के। भाई साहब एक नंबर के सवाल है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा भाई आता है, देखो इसके टोटली टाइप 4-5 प्रकार के बनते हैं और चारों 5 प्रकार के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ये लगेगा कि हाँ सवाल हो रहे हैं। इसका दूसरा टाइप जैसे ही आता है, ये टाइप नंबर इसका फर्स्ट था, और जैसे ही इसका दूसरा टाइप आएगा थोड़ा दमदार होगा, अच्छा सवाल बनेगा। देखो अगला सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, थोड़ा आप सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे, सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। 19 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 8 का औसत 26.5 और अंतिम 12 का औसत 21.5। यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। सवाल 1 नंबर का है, ऐसे सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, इसका तरीका भी याद रखना पड़ेगा। हो पा रहा है नहीं, नहीं हो पा रहा है। आ जाओ देखते हैं थोड़ा। देखो सबसे पहले अपना जो तरीका मैंने बताया था वो लगाने का प्रयास करिए। पहले क्या दिया गया था, 19 संख्याएं थी, एवरेज कितना था 24, एवरेज था 24, ठीक है क्लियर। 19 संख्याएं, एवरेज दिया था 24, ठीक है। पहली कितनी संख्याएं 8 संख्याएं, इनका एवरेज कितना दिया गया है 26.5, ठीक। अगली कितनी संख्याएं 12 संख्याएं, एवरेज कितना दिया गया 21.5। देखो पहले तो आप इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 8वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत। पहले इसको हटा दो, पहले इसको हटा दो और ये देखो कि भाई साहब 8वीं संख्या है कितनी। पहले तो आप ये निकालने का प्रयास करिएगा 8वीं संख्या है कितनी। वो कैसे निकालोगे, अभी जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही निकालोगे डिक्टो। देखो कैसे निकालोगे, देखिएगा। सबसे पहले इधर कितना 20, 20 ये ऊपर वाली संख्या से ज्यादा या कम, ये ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कैसे चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह का गुणा रहेगा, सेम चिन्ह। आ जाओ भाई साहब, सेम चिन्ह वो भी मैं लिखे दे रहा हूँ। अच्छा ये कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है प्लस का, ठीक। और ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये 2.5 कम है, ये 2.5 कम है, ठीक क्लियर, ठीक है। ये 2.5 कम है, ये 2.5 ज्यादा है, ठीक है। अब सबसे पहले आप जो संख्या दी गई है वो संख्या निकालिएगा कि कौन सी संख्या होगी, यानी कि जो 8वीं संख्या आप निकाल रहे हो उसको चेक करिएगा वो संख्या निकल के कितनी आएगी। तो सबसे पहले आप सिंपल से क्या लिखोगे, एवरेज लिखिएगा। एवरेज, एवरेज आपके सामने जो निकल के आएगा, हमारा एवरेज ये 24 मान के चल रहे थे, 24, ठीक 24। अब प्लस माइनस जो भी है वो इसके अंदर देखेंगे। देखो 25 का गुणा 20, 8 में 25 अट्ठे 200, यानी कि आपके पास निकल जाएगा 20। ये 2.5 और 2.5 का गुणा 12 है, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। ये माइनस का कितना होगा 30, ये माइनस का कितना होगा 30, ठीक है क्लियर। ये माइनस का होगा 30, देखिएगा तो -30 और ये कितना है 20, ये -10 बचेगा और -10 और 24 में से -10 निकल के आएगा, तो जो संख्या निकल के आएगी आपकी वो कितनी निकल के आएगी 14, यानी कि 8th संख्या आपकी निकल के आएगी 14, ठीक। कितनी निकल के आएगी 14, क्लियर। 8th संख्या निकल के आएगी 14। देखो अब इसके बाद जो आपको लगाना है वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब आपको अगर ये 8th संख्या निकाल दी जाए, मतलब 8th संख्या निकल के कितनी आई है मेरी 14 निकल के आई है।
अगर इसको हटा दिया जाए, मतलब एवरेज को 14, मतलब एवरेज 14 को एवरेज से हटा दिया जाए, तो देखो एक तो तरीका बेसिक होगा, और बेसिक, एक सेकेंड थोड़ा लाइट चली गई, चलिएगा देखिएगा, थोड़ा लाइट की समस्या हो गई थी। देखिए सबसे पहले अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो ये कितना बचा था, 8th संख्या जो निकल के आई थी वो 14 निकल के आई थी, 8th संख्या कितनी 14, ठीक है क्लियर। अब यहां से दो तरीके से सवाल लगाया जाएगा, यहां से आपको दो तरीके बता दे रहा हूं, यहां से सवाल अगर कभी भी संख्या अगर निकाल दी जाती है तो उसके बाद दो तरीके बता दे रहा हूं, ठीक है क्लियर, उनको आप तैयार रखना। देखो ये 8th संख्या निकल के कितनी आई, 14 निकल के आई, ठीक है। अब या फिर यहां से सवाल को बेसिक से लगा लो, बेसिक से कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले 19 संख्याओं का औसत कितना था 24, ठीक है, देखिएगा जरा 19 संख्याओं का औसत था 24, तो यहां पे अगर गुणा करोगे तो 19 चौके 76, 76 और 76 यानी कि यहाँ पे हासिल कितनी 6 रहेगी, 4 7, 19 दूनी 38, 38 और 7 40, 40 और 5 45, ठीक है। इन 19 संख्याओं का योग जो होगा कितना होगा 5 4 5 6 456, 19 चौके 76, 6, 19 दूनी 38, 38 और 7 45, ठीक है क्लियर। अब सवाल आपसे ये कह रहा था कि अगर आप 8वीं संख्या निकाल दें, 8वीं संख्या निकाल दें यानी कि कितना निकालना पड़ेगा 14, अगर इसमें से आपने 14 निकाल दिया, या फिर आप बेसिक से लगा लो यहाँ पे, नहीं तो एक लाइन में भी बता रहा हूँ मैं भी, अगर आपने 14 यहाँ से निकाल दिया तो आपके पास बचेगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास 4, 442 बचेगा। जो शेष संख्याएं बचेंगी वो आपके पास उनका योग होगा 442 शेष संख्याएं। अब थोड़ा समझिएगा, संख्या कितनी थी 19, एक संख्या अगर आपके पास निकल गई तो जो शेष संख्या होंगी, शेष संख्या होंगी कितनी 18 होंगी। अब 18 से 9 भाग देने के बाद आपके पास एवरेज निकल आएगा, क्या निकल आएगा एवरेज। तो देखो 18 से भाग दो, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, कितना बचेगा 4 और 4 8 बचेगा, ठीक है क्लियर 8, 18 दूनी 36, 4 8 बचा, 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौके 72, 24 के समथिंग आंसर आएगा, 24 के समथिंग में आंसर कौन सा है, केवल और केवल डी पार्ट, कौन सा डी पार्ट, ठीक 18 चौके 72, 10 बचेगा, फिर 18 छिक्का करीब करीब 108 हो जाएगा इस तरीके से, या फिर 18 पंजे 90, 5 बार जाएगा फिर लगभग आंसर निकल के आएगा। और 24 के अप्रोक्स में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। देखो ये तरीका याद रखना है यहाँ से। अब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या निकाली 8th संख्या अलग से निकाल ली थी, 8th संख्या अलग से निकाल ली थी, ठीक है क्लियर। अब अगर आपको इसी को एक लाइन में लगाना है यहाँ से, देखो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करेगा ये सवाल, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल अगर कंफ्यूजन भी पैदा कर दे तो कोई दिक्कत ना लेना, बस आपको सोच के चलना है और समझ के चलना है, इसको आपको सोच के चलना है और समझ के चलना है। समझ के क्या चलना है, देखो भाई साहब अब इसी को अगर ये आप ऐसा कर पा रहे हैं, देखो कभी कभार हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल कहीं बड़ा हुआ या फिर दशमलव में हुआ जाके, तो आप हो सकता है यहाँ पे दिक्कत कर जाए। अगर आप दिक्कत कर जाएं तो आपको थोड़ा सा ध्यान और देना है। देखो क्या ध्यान देना है, आपकी ये जो संख्या निकल के आई है 14, वो एवरेज से कम निकल के आई है, एवरेज से क्या है कम है, एवरेज से कम है, और एवरेज से है कितनी कम 10 कम है, 10 क्या है कम है ये संख्या। तो भाई साहब एवरेज को पूर्ति करने के लिए ये 10 सभी में बांटना पड़ेगा, 10 क्या करना पड़ेगा सभी में बांटना पड़ेगा। और अगर आप एक लाइन में लगाना चाहेंगे तो इसे क्या करोगे, देखो अब आपका एवरेज कितना था 24, ठीक 24। अब जो 10 एवरेज अगर आपका कम आया उसको आपको देना पड़ेगा सभी में बांटना पड़ेगा। और 10 को अगर सभी में बांटोगे, संख्या आपकी टोटल थी 19, अगर एक निकल गई, एक अगर निकल गई तो आपके पास संख्या बचेगी कितनी 18, कितनी बचेगी 18, ठीक है क्लियर। ये एवरेज देखो अगर यहाँ पे एवरेज से कम आता है तो सभी में देना पड़ेगा, उतना ही बांटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एवरेज से संख्या ज्यादा आती है तो उतना ही कम करना पड़ेगा, इतना और ध्यान देना है बस, बात बाकी एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो 5, यहाँ पे कितना 9, ठीक है। तो 9 का भाग दोगे इसमें, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, फिर कितना बचा 5, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, लगभग आपके पास आंसर आएगा 24.55 आना चाहिए, लेकिन 24 दशमलव आंसर लिखा है 24.6, 24 दशमलव कितना 6।
देखो भाई साहब, ये सवाल 1 नंबर का सवाल कहलाता है अगर आपने सीख लिया तो। अगर आपने सीख लिया तो, नहीं सीख पाए तो कोई मैटर नहीं है। सबसे पहले तो आप संख्या निकालोगे, संख्या निकालने के बाद अगर ये एवरेज से कम है तो उतना ही सब में बांटना पड़ेगा जाके, ठीक है। अगर ये संख्या ज्यादा निकल के आ रही है तो इसको कम करना पड़ेगा, एवरेज से जाके सभी संख्याओं में कम करना पड़ेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप 2 लाइन में लगाते हैं या 4 लाइन लगाते हैं, लगाने के ऊपर डिपेंड रहेगा भाई साहब। सवाल मैंने 1 नंबर का बता दिया आपको। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक सवाल और आपके सामने मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, एक सवाल अगला आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल है भाई साहब। अगर लगा दोगे, अगर पहली बार में ही सीख के लगा दोगे तो भाई साहब फिर आपसे बड़ा कोई है ही नहीं इसमें यार। चलिएगा, लगाइएगा। समय आपको दे दिया गया है, कैसे लगाना है अभी पीछे लगा, थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, हल्के से 0.25x में लगा के देख लेना, जैसे चाहो तैसे देख लेना, लेकिन देख के लगाओ सवाल। लगाइएगा भाई। लेकिन सवाल की प्रैक्टिस तो करनी, मैंने बताया ना, देखो मेरा तरीका ही यही है कि मैं अगर किसी एक सवाल को बताता हूँ, उसके 4 भाई होंगे या 5 भाई होंगे, सभी को एक साथ मिक्स करके पढ़ाता हूँ, बस यही मेरी दिक्कत है। और चाहे वो खूबी समझो, इससे आपका एक भी टाइप छूटेगा नहीं। अगर आपने लगा लिए तो ठीक है, नहीं लगा पाए तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई साहब। देखो आ जाओ, 1 मिनट हो गया, अब आ जाते हैं। लगाएंगे कैसे? 21 संख्याएं थी, औसत कितना था 66। पहली कितनी संख्या है? 9 संख्या है, औसत कितना है 63.7। अगली कितनी 13, इनका औसत कितना है 69.9। ठीक है, क्लियर? आ जाओ। सबसे पहले ये बताओ, नीचे वाली संख्या ज्यादा या कम? कम या ज्यादा? ये नीचे वाली संख्या ज्यादा है तो सेम चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह का गुणा रहेगा, याद रखना। ठीक है, सेम चिन्ह मतलब 66 से 63.7 कितना कम है? 2.3 कम है। ठीक है, 2.3 कम है। 66 से 69.9 कितना ज्यादा है? प्लस का 3.9 ज्यादा है। क्लियर? ठीक, देखो ये तो यहां से अभी छोड़ दो, नवी संख्या को बाहर रख दिया है। पहले तो आप निकालो नवी संख्या, नवी संख्या पहले निकालो कौन सी है। पहले तो ये निकालो 9th संख्या, पहले आपको निकालना है 9th संख्या एवरेज। अभी जैसे पुराने सवालों में लगाया, आप पहले नवी संख्या तो निकालो। नवी संख्या कैसे निकालोगे? एवरेज आपका कितना था 66, मैंने लिखा 66। आराम से जो भी प्लस माइनस होगा इसके घेरे के अंतर्गत होगा। आ जाओ, इस घेरे के अंतर्गत इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 2.3 कम कितने लोगों में? 9 में। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 19 20 निकल के आएगा 20.7। किसका? माइनस का। नीचे वाली संख्या अगर ज्यादा है तो सेम चिन्ह का गुणा करोगे भाई साहब। ये 3.9 13 संख्याओं में, तो 13 निम्मा 117 है, 117 की 7, हासिल कितनी 11। ठीक, और 13 तिया 39, 39 और 1 40, 40 और 10 50.7, ये निकल गएगा 50.7। ठीक है, क्लियर? अब सीधी सी बात ये है, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 30। 66 और 30 कितना? 66 और 30, 66 और 30 हो गया 96। आपके सामने जो 9th संख्या है वो निकल के आई कितनी? 9th संख्या कितनी निकल के आई है भाई साहब? 96। कितनी? 96। अब या फिर आप अगर इसको बाहर कर रहे हो तो आप या फिर बेसिक्स लगा लो। 21 गुणा 66, 66 में से 96 घटा देना और डिवाइड बाई टोटल संख्या कितनी होगी? 1 अगर निकल जाएगी 20 से भाग दे देना। ठीक, जैसे मैंने पुराने सवाल में बताया था। देखिएगा पुराने सवाल में, यहां से ये देखिएगा, पहले मैंने बेसिक से लगवाया ये वाला, आप या फिर कम कर दीजिएगा, उसके बाद जितनी संख्या बचे उससे भाग दे दीजिएगा। नहीं तो ये मैंने एक लाइन में बताया था, यहां से एक लाइन में। कैसे भाई साहब? आ जाओ, कैसे बताया था एक लाइन में, देखिएगा। 96 ये एक्चुअली में एवरेज से कितना ज्यादा है भाई साहब? 66 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है भाई साहब? 30 ज्यादा है। कितना ज्यादा? प्लस का 30 ज्यादा है। और मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा है जो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, वो सभी संख्याओं में बटेगा भाई साहब। तो ज्यादा है ये कितना? 30 ज्यादा है। ज्यादा है तो माइनस होगा, अगर ये एवरेज से कम होता तो जोड़ा जाता। फिर से याद रखना, अगर एवरेज से कम होता तो जोड़ा जाएगा। अब काफी लोग कहेंगे अरे बड़ा कंफ्यूजन हो गया। भाई साहब सवालों का गुणा करने में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, तरीका सीख लो नहीं तो हो जाएगा खेला।
और खेला हो गया तो दिमाग खराब। 66 कद्दू कट रहा है भाई साहब, ये 30 प्लस का ज्यादा है एवरेज से, ये संख्या 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा है तो सीधा सही भाई साहब इसको 30 को माइनस करोगे। टोटल संख्या 21 थी, एक अगर बाहर चली गई तो भाई साहब बचेगी कितनी, 20, 20 बचेगा तो सिंपल सा एक लाइन में प्रश्न का आंसर आएगा 1.5 और 66 में 1.5 जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 64.5। ठीक है, क्लियर। शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो भाई साहब बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, आगे पीछे ऐसा ऐसा कंफ्यूजन होगा कि दिक्कत देगा। बस आपको ये वाली 9th संख्या पहले निकालनी है, उसको कम करना या घटाना है वो आपके बात की बात है। क्या करोगे मेरे को नहीं पता भाई साहब, लेकिन सवाल 1 नंबर के रहेंगे। शायद समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो एक सवाल और लगाएंगे, उसके बाद फिर इसका भी बाप देंगे। अभी तो ये शुरुआत है संख्याओं का, इनके साथ खेल करेंगे अभी काफी दिनों तक। ठीक है, एक सवाल और मैं दे रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा आप लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लगाइएगा सवाल, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इस तरीके के सवाल देखो 2-3 मैंने डाल दिए हैं, आप लगाएंगे आराम से आपको आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, इन सवालों को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर लिया तो कोई टेंशन ही नहीं होगी आगे से। सवाल क्या कह रहा है, 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 का औसत 72.8 है, बहुत बढ़िया भाई साहब, और अंतिम 17 का औसत 77.72 है। यदि 17वीं संख्या, देखो पहला तो काम यही रखोगे, पहला क्या काम क्या रखोगे, पहले तो आप 17वीं संख्या जो है वो निकालिएगा। ये इसको अभी निकालना नहीं है, अभी 17वीं संख्या निकालो है कितनी, कितनी है वो आप निकालिएगा कितनी है। ठीक है, 17वीं संख्या देखिएगा, आ जाओ। क्या था सवाल, देखते हैं। संख्याएं कितनी है, 33 संख्याएं, इनका औसत कितना है 74। ठीक है, उसके बाद पहली 17 का औसत कितना 72.8, अगले 17 का औसत कितना है 77.2। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नीचे वाली संख्या अगर ज्यादा है तो आपको पता है कैसे चिन्ह का गुणा होगा, सेम चिन्ह का गुणा होगा। ठीक, क्लियर, सेम चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले 72.8 कितना ये कम है, -1.2 कम है। 74 से ये 77 कितना ज़्यादा है, 3.2 ज़्यादा है प्लस का। ठीक, प्लस का 3.2। अब आप पहले तो एक लाइन में लगाएंगे कि 17वीं संख्या कितनी है, तो आपका एवरेज कितना लिखा था, एवरेज कितना है भाई साहब 74। ठीक, अब यानी कि प्लस होगा या माइनस वो बात की कंडीशन है, वो देखो चेक करो। दोनों जगह संख्याएं सेम, दोनों जगह संख्याएं सेम। तो मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि दोनों जगह अगर संख्याएं सेम है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3.2 में से 1.2 चलेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो प्लस का 2 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, तो आपको जो संख्या निकल के आएगी 17 दूनी 34, 4 और 4 8, 7 और 3 10, कितनी निकल जाएगी 108। यानी कि जो 17वीं संख्या होगी 17th संख्या वो निकल के आएगी 108। क्लियर, 108 निकल आएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद आपको इस संख्या, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये संख्या एवरेज से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा थी, देखिएगा ये 74 है, इससे एक्चुअली में कितनी ज़्यादा है ये 74, 7 और 3 10, ये कितने ज़्यादा है 34 ज़्यादा है, 34। ठीक, क्लियर, 34। तो मैंने ये बताया था अगर ये 34 ज़्यादा है तो ये सभी से कम होती हुई जाएगी जितनी भी संख्याएं होंगी। ठीक, क्लियर। तो 34 एवरेज कितना था 74 माइनस 34। अच्छा 33 संख्याएं थी, 33 में से अगर एक निकल गई संख्या, अगर एक संख्या निकल गई 17वीं तो बचेंगी कितनी 32, कितनी बचेंगी 32 संख्याएं। अब 32 संख्याओं से अगर इसमें भाग दे देंगे तो देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे कितने 17,
और 17 यानी कि एक बार इसका भाग जाएगा, और अगर 74 में से एक दशमलव कुछ जाएगा, एक दशमलव देखो 17 16 कम 16 दशमलव एक बचा, एक में भाग जाएगा नहीं, दशमलव जी दशमलव होगे, ठीक है। 16 सत्ते 112, 16 पंजे करीब 80, 16 एक कम 16 सत्ते 16 छक्का करीब 6 बार। अगर एक दशमलव में कम करोगे 74 में से कहीं ना कहीं एक दशमलव कम करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा कितना 72.9। कितना निकल जाएगा 72.9। तो केवल और केवल आपको जो ध्यान देना था यहाँ पे बस ये वाला ध्यान देना होता है कि ये संख्या जो 17 की संख्या निकल के आई है वो एवरेज से अगर ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा है वो आगे चल के उतनी संख्याओं में कम होके बढ़ जाएगी। अगर ये कम होती, देखो जैसा कि पहले सवाल में क्या था, ये देखिएगा ये संख्याएं एवरेज से कम थी। अगर एवरेज से कम थी कितनी 10 कम थी तो ये सभी में 10 बट गया था टोटल संख्याओं में जाकर। बस केवल लास्ट कॉन्सेप्ट इसी में इतना ही होता है, अगर आपको कम निकल के आएगी तो जोड़ा जाएगा, अगर ज़्यादा निकल के आएगी तो घटाया जाएगा। उसके बाद अगर ऐसे सवाल और भी आते तो फिर दिक्कत है भाई साहब, अगर तुम ऐसे नहीं सीख पाए तो सीख फिर कैसे भी नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे क्या था, ये ज़्यादा थी तो सभी में मैंने कम करके बांट दिया, और यहाँ पे भी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे भी ज़्यादा है तो सभी में मैंने कम करके उतनी संख्याओं में बांट दिया। ये एक लाइन में हो जाता है। बात बाकी फिर आप कैसे भी निकालें, पहले आपको संख्या निकालनी आनी चाहिए। संख्या मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। उसके बाद अब यहाँ से आगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वो और बेहतरीन आएगा। इसके बाद देखते हैं, अगर एक सवाल मैंने और डाला है तो ठीक है, नहीं डाला है तो देखो अब थोड़ा और बेहतरीन सवाल। इसके बाद ये इसका अगला भाई आता है, अगला भाई और पढ़ लेंगे, थोड़ा ये भी दिक्कत वाला भाई आता है, लेकिन इसके बाद जो भाई आएगा एक सिंपल वाला भाई करा दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब। ये सवाल थोड़ा और बेहतरीन बन के आता है। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में है 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है। इनमें से पहले 3 का औसत 50, अगले 4 का औसत 60। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है। कौन सा आंकड़ा, 8वां आंकड़ा। 9वें से तो 10 कम है और 10वें से 6 कम है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिएगा। ये सवाल इसका भी भाई साहब बाप कहलाता है, लेकिन देखो मैं इस सवाल को सजेशन दूंगा कि ऐसा सवाल कभी भी बनता है तो उसके डिजिट बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप बेसिक से अगर इसको लगा लोगे तो और बेहतरीन रहेगा। इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। आप एक बार बेसिक से लगा लीजिएगा, इसको बढ़िया रहेगा। मैं भी आपको बेसिक से बताऊंगा। देखो बताने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन फिर उसमें आपको इधर उधर टहलाना पड़ेगा, वो आप ना करें तो और बेटर रहेगा। लगाइएगा एक बार इसको। हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखो मैंने ये बताया कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से लगा लेंगे तो बेहतरीन रहेगा और बढ़िया भी रहेगा। कैसे देखते हैं। बताने के लिए देखो भाई साहब, बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहूँगा वैसे जिला दूंगा आपको। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये सवाल छोटा ही मैंने ये सवाल सब जगह देखा है और जितने भी जगह आते हुए देखा है वहाँ पे सिंपल ही ये सवाल आया। कैसे, 10 संख्याएं, एवरेज कितना दिया गया था 56.5। तो भाई साहब 56.5 दिया गया था तो ये इनका योग कितना हो जाएगा 565। पहली तीन का औसत कितना 50, तो इसका कितना 150 हो गया। अब उसके बाद अगली कितनी 4 का औसत कितना 60, तो 6 चौके 24 240 हो गया। क्या फायदा दूसरा तरीका लगाओगे, बस आ गया। यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 4 और 3 7। नहीं तो भाई कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या कम तो विपरीत चिन्ह का गुणा, अगर नीचे वाली संख्या ज्यादा तो समान चिन्ह का गुणा। यहाँ वाले सवाल में कभी भी नीचे वाली संख्या ज्यादा आएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल 8वां और 9वां 10वां आंकड़ा गायब हो जाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 5 और 4 9 2 और 1 3 390 ये हो गया। तो 565 में से अगर 390 जाएगा तो आपके पास जो शेष बचेगा 5, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये कितना बचा आपके पास 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। तो जो शेष 3 संख्या रह गई, देखो यहाँ पे टोटल संख्या थी कितनी 4 और 3 7,
और टोटल 10 संख्या ऊपर थी। तो जो 3 संख्याएं बची हैं वो कौन कौन सी संख्या बची हैं, देखो मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं। एक तो संख्या बची है 8th संख्या, एक संख्या बची है 9th संख्या, और एक संख्या कौन सी बची है 10th संख्या। अब सवाल जैसे कह रहा है वैसा लिख लो, बस तसल्ली से लिख लेना एकदम। भाई साहब आंखें बंद करके लिख लीजिएगा। 8वां आंकड़ा 9 में से 10 कम है। 8वां आंकड़ा जो कह रहा है 9 में से 10 कम है, और 10 में से कितना कम है, 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, क्लियर, मैंने ऐसे लिख दिया। 8वां आंकड़ा 9 में से 10 कम है और 10 में से 6 कम है। तो सिंपल सा बात है, हम इसको x मान लेंगे। अगर ये 10 कम है तो ये x + 10 हो जाएगा, ये 6 कम है तो ये x + 6 हो जाएगा। समझ में आया भाई साहब? देखिएगा कुछ है नहीं। अगर 8वां आंकड़ा 9 में से 10 कम है और 10 में से 6 कम है, तो हमने इसको x मान लिया। ये भाई साहब 10 कम है तो ये 10 हो गया प्लस का, अगर ये 6 कम है तो ये +6 हो गया। बस अब इन तीनों का योग बराबर जो होगा किसके होगा, 175 के, 175 के। ठीक है, क्लियर। तो 3x + 16, ये 10 और 6 16, 16 उधर घट जाएंगे तो 175 - 16। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना, 1। ठीक है, क्लियर। तो x का मान जो आएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9, x का मान निकल के आएगा 53। x का मान कितना, 53। और x माना मैंने किसको है, x 8th संख्या को, और 8th संख्या पूछी गई है तो आपका आंसर आएगा सिंपल सा कितना, 53। कितना आएगा, 53। अगर आपसे पूछे कि 9वां आंकड़ा तो 53 और 10 कितना हो जाएगा, 63। अगर 10वां आंकड़ा पूछे तो 53 और 6 कितना हो जाएगा, 59। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रश्न निकालना। देखो अब इसमें मैं घिसड़ पिछड़ करूं वो होगा नहीं मेरे से, क्या फायदा मैं इस तरीके से कम करूं, इतना ज्यादा उतना कम ना करूं। भाई साहब ये छोटे छोटे डिजिट आते हैं, और छोटे छोटे डिजिट का गुणा बड़ा अच्छे से आता है। अब कई लोग मान लीजिएगा बहुत लंबा आ गया, अबे भैया मेरे तुम छोटी मोटी यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तुम नॉर्मली यूपीएसआई या फिर रेलवे या फिर और छोटी मान लीजिएगा किसी और की यूपी पुलिस, इनकी सबकी तैयारी कर रही हो, इसमें सब में ऐसा ही आता है सवाल। नहीं मानते हो तो देख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार लगाइएगा। ठीक है, टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, लगाइएगा। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल अब लगाएंगे आप लोग। हो पा रहा है, ये भी छोटा ही सवाल है। ठीक है, कैसा लग रहे हैं सवाल, थोड़े बहुत ठीक हैं कि नहीं भाई साहब? हाँ देखिएगा, आ जाओ एक बार फिर से। 10 आंकड़े दिए गए थे, औसत कितना 57.5, एवरेज 57.5, तो इनका योग हो जाएगा 575। ठीक है, क्लियर। पहले 3 का औसत कितना 52, तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अगले कितने, अगले 4 का 62, तो 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा 8 और 6 14, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, इनका योग कितना 4, 404। अच्छा ये संख्या कितनी है, 7 ही होंगी, वो 3 गायब होंगी। तो 575 में से अगर 404 जाएगा, आपके पास जो बचेगा 1 और 7, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहीं सेफ जगह लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ सही से। देखो कितना बचेगा, 5 में से 4, 1 बचेगा, 7 यहाँ पे, तो बीच की जो संख्या निकल के आएंगी उनका योग निकल के आएगा 171। जो 3 संख्याएं बचेगी उनका योग निकल के आएगा 171। ठीक है, लगाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। आ जाओ, आगे दिया गया यदि 8वां आंकड़ा 9 में से 7 कम और 10वें आंकड़े से 5 कम है। आ जाओ भाई साहब, आंकड़ा ही बना रही है। 8th आंकड़ा और कौन सा, 9वां आंकड़ा 9th और कौन सा 10। ठीक, क्लियर।
सवाल ये कह रहा था आठवां आंकड़ा 9 में से 7 कम, ये 9 में से कितना कम है, 7 कम है, ठीक, 7 कम, और 10 में से 10वें आंकड़े से 5 कम है, 10वें आंकड़े से कितना कम है, 5 कम है ये, ठीक, क्लियर। तो इसको सिंपल सा x मानोगे, ये 7 कम तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, ये 5 कम तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, बस इन तीनों का योग जो निकल के आएगा 171, 171। आराम से इनको सॉल्व कर दो, ठीक, x x x 3x बराबर 7 5 12, 12 उधर घट के जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 6 में से 1 जाएगा 5, 159 निकल के आएगा। तो x का मान 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर से सिंपल सा निकल के आएगा कितना 53, 53 मतलब आंसर नंबर डी, आंसर नंबर कौन सा, डी। और आपने प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के डाटे में देखा होगा कि प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के डाटे में जो आंसर निकल के आते हैं वो सेम ही निकल के आते हैं। देखो इसका भी 53 निकल के आया था, इसका भी कितना 53 निकल के आया है, ठीक है। तो वो एक बात तो क्लियर है कि यूपीएसआई के डाटे में चाहे कैसा भी सवाल हो, एक बार अगर आपने लगा लिया तो डाटा बिल्कुल वैसा ही आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक सवाल में डाटा वैसा ही हो, मैं बता रहा हूँ वहाँ डाटा वैसा ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से सवाल का आंसर आ चुका होगा। इस तरीके से सवाल और दिए गए होंगे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, अगला सवाल लगाइएगा, थोड़ा सवाल लगाएंगे आप लोग, ठीक है, लगाइएगा। बारह संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 का संख्याओं का औसत 40 और पहली 4 का औसत 44 है। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं का औसत। आराम से लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा भाई साहब, सवाल का आंसर आना चाहिए। आ जाओ देखते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा था। 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो 12 का औसत अगर 42 है तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 48 49 50, इनका योग कितना होगा 504 होगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 48 और 2 50, ठीक है। आगे आ जाओ, अंतिम 5 का औसत, 5 का औसत 40, तो 5 चौके 20, यहाँ 200 हो जाएगा। और पहली 4 का औसत कितना दिया है 44, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 17, 176 हो गया। ये 5 और 4 9 संख्याएं हुई, तो ये 6 7, ये कितना हुआ 376। ऊपर इनका योग कितना दे रहा था 504, तो 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 में से 7 जाएगा 2, और ये 5, 4 बचा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 128। जो 3 संख्याएं निकल के आएंगी उनका योग आएगा 128। देखो मैं हमेशा सजेशन देता हूँ, जो तरीका बेस्ट रहता है वही लगवाता हूँ। अब क्या है, कई लोग उसमें जुगाड़ लगाएंगे, तोगाड़ लगाएंगे, क्या लगाने की जरूरत है भाई साहब, आप लगाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे लगोगे। एक बार और, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम, तो आपके पास जो 6 संख्या 5वीं से 6 कम और 7वीं से 5 कम, देखो 5th 6th और 7th क्या कह रहा है, छठी संख्या 5वीं से 6 कम, छठी संख्या 5वीं से कितनी कम है 6 कम है, ठीक है, क्लियर। और 7वीं से 5 कम है, 7वीं से ये कितना कम है 5 कम है, क्लियर, ठीक। तो मैं इसको x मानूंगा, ये 5 6 कम ऑलरेडी थी, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 5, बस सिंपल सा इनके बीच में प्लस लगाइएगा, प्लस लगाओगे, क्लियर। प्लस लगाने के बाद इन तीनों का योग कितना था 128, 128, क्लियर, ठीक है। तो 3x बराबर 6 5 11 उधर घट जाएगा, यहाँ बचेगा 7, ये कितना बचेगा 117, 7 अगर घट जाएगा 128 में से 6 5 11 घट जाएगा, 11 घटेगा 117 बचेगा, तो इसका मान निकल के आएगा 3 तिया 9 और 3 नियम 27, x का मान कितना 39 निकल के आएगा। x का मान 39, तो प्रश्न बोल रहा है 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा।
ठीक है। पांचवी और सातवीं का औसत, पांचवी और सातवीं 6 5 11 11 यानी 5.5, एक्स में 5.5 अगर जोड़ देते 39, 39 में अगर 5 जोड़ोगे 39 और 5 कितना होगा 44, ठीक 44.5। देखो एक लाइन में कैसे, देखो ये मैंने बताया था, ये 6 ज़्यादा थी, ये 5 ज़्यादा थी, तो 6 5 11, 11/2, मतलब ये औसत से x से जो ज़्यादा आएगा 4.5 आएगा, या फिर ऐसे कर लीजिएगा 39 ये हो गया x का मान, ठीक है। 39 और 6 कितना हो जाएगा, 39 6 45, ठीक है। और 39 और 5 कितना हो जाएगा 44, क्लियर, 44 बट्टे कितना 2, ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, 5 और 4 99/2, 99/2 का मतलब 44.5, 44.5। आंसर नंबर कौन सा, सी पार्ट, ठीक है, क्लियर। देखो एक तरीका और रहता है इसका, लेकिन अगर आप लगाओगे तो थोड़ा आपको दिक्कत फिर से महसूस होगी, लेकिन आप सोचिएगा इस तरीके से अगर लगा लेंगे, डिजिट छोटे छोटे हैं तो आपको छोटा छोटा गुणा आना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा। देखो ये तो करना पड़ेगा इधर वाला, ये अगर करना पड़ेगा तो इसमें क्या तरीका लगाओगे भाई साहब, क्या सोचोगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बस आराम से सवाल को निकालिएगा। एक और सवाल दे दे रहा हूँ आपके सामने, एक और लगाओ। प्रत्येक टाइप के, पीछे वाले टाइप के 3 सवाल, इसके हो गए 3 4 सवाल, उससे पहले जो सवाल था उसके भी 3 4 हो गए, इसका एक टाइप और बचा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न का, बस। हो पा रहा है कि नहीं, आ जाओ देखते हैं। सवाल क्या कह रहा था आपसे, 13 संख्याओं का औसत 47 है, कोई बात नहीं, 13 संख्याओं का औसत 47 है, तो योग कितना 13 सत्ते 91 की 1 हासिल 9, 13 चौके 52, 52 9 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। 13 चौके 52, 52 9 कितना हो जाएगा 61, ठीक है। आगे आ जाओ। पहले 3 का औसत 39, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 9 और 2 11। अगले कितनी 7 का औसत 49, 7 का औसत 49, 7 नेम 63 और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 28 और 6 34, ठीक है। 7 और 3 10, 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा 407। ये 7 और 3 10 संख्या, 13 संख्या ऊपर थी, तो यहाँ से सिंपल सा बचेगा आपके पास एक, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, 6 5 11 और 151, जो बीच की 3 संख्या निकल के आएंगे उनका योग निकल के आएगा 151, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्या करोगे, देखो सवाल क्या कह रहा था आपसे कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, यानी कि 11वीं 11th और 12th और कितनी है 13, ठीक, क्लियर। 11वीं संख्या 12वीं संख्या की दुगनी है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दुगनी है, तथा 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, 12वीं संख्या 13वीं से कितनी कम है 3 कम है, कितनी कम है 3 कम है, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व देखो, अगर इसको सॉल्व कर ले गए आप तो बड़ा बेहतरीन रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कर, केवल सॉल्व की ही दिक्कत है, ठीक है। देखो आ जाओ, अगर हम इसको अगर x मानेंगे तो ये इससे दुगनी है, ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और ये संख्या ऑलरेडी इससे 3 कम थी 13वीं से, अगर ये 3 कम थी तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3, ठीक। अगर ये कम होता है तो उधर जोड़ा जाएगा, अगर ये ज्यादा होता है तो उधर घटाया जाएगा, बस आंसर, क्लियर। इन तीनों का योग, इन तीनों का योग क्या दे रहा है 151 दे रहा है, 151, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, 5x, 3 उधर साइड को घट जाएगा तो बचेगा 148, 148, और अगर 2 2 4 और 1 5, 5x बराबर 3 अगर उधर घट जाएगा तो 148 बचेगा, 148 बचेगा।
देखो एक छोटी सी गलती यहाँ पे हो गई है। सवाल क्या दे रहा था, 11वीं संख्या 12वीं संख्या की तो दुगनी है, लेकिन ये 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। ठीक है, तो ये छोटी सी गलती जो हो गई है उसको थोड़ा रफ करिए दे रहा हूं मैं एक बार, थोड़ा आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा इस पे। देखो 11th 12th और 13th, सवाल ये कह रहा था ये इसकी दुगनी है और ये संख्या इससे कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है। 3 अगर कम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आ जाओ भाई साहब, तो इस संख्या को अगर x मानोगे तो ये 2x हो जाएगा। अगर ये 2x हो जाएगा तो ये 3 कम थी तो ये कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन तीनों का योग, अब तो ठीक होगा ना, इन तीनों का योग, ठीक है, इन तीनों का योग, इन तीनों का योग कितना दे रहा है, 151। क्लियर, तो 2 3 4x, 4x बराबर उधर घट जाएगा, 148 बचेगा। तो 4 3 12, 4 7 28, x का मान कितना निकल आएगा, 37। x का मान अगर 37 निकल आया तो सवाल बोल रहा है 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत। कोई टेंशन नहीं है। तो 11वीं 37, 37 दूनी 74 और 37 और 3 कितना हो जाएगा, 37 और 3 40, तो 74 + 40 / 2, तो 7 और 4 11, 114, 7 और 4 11, 114/2, 114/2 का मतलब आपके पास आंसर सिंपल से निकल जाएगा 57। देखो सवाल अच्छे आए हुए थे, सीजीएल में आए हुए हैं देखो, और सन भी देख लीजिए 2019, 2018, 19 या 20 में पेपर ही बहुत अच्छा बना हुआ था, तो वहाँ के सवाल भी अच्छे होंगे भाई साहब। आप लगाने का प्रयास करोगे तभी निकलेगा आंसर, नहीं तो आप ऐसे लगाने के लिए दिक्कत कर जाओगे भाई साहब, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर वो आपकी बात की बात रहेगी। अगर सीख पा रहे हैं तो बढ़िया है। मैंने इस तरीके के टाइप में 3 सवाल आपको बताए, तीनों बहुत बेहतरीन है। एक रेलवे का सवाल और आता है, वो तो मैंने अभी आपको दिखाया ही नहीं है, ठीक है, वो आगे चल के वीडियो बनाने दो, आगे चल के आगे कहीं ना कहीं आएगा। रेलवे वाला तो और बढ़िया आता है सवाल, कभी कभार बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप समाप्त होते हैं यहाँ से। इसके बाद एक टाइप अगला जो चौथा भाई आता है इसका, वो थोड़ा सिंपल होता है, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर सब जगह छोटी छोटी जगह पे मिल जाता है। तो छोटी छोटी जगह पर अगर वो मिल जाता है तो वो एक बार देख लीजिएगा। आ जाओ, ये बहुत ही सिंपल सवाल आ जाता है, देख रहे हो भाई साहब, यूपी पुलिस कांस्टेबल में दिया गया है 2024 में। सवाल क्या है, 3 संख्या में से दूसरी पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तो आपको निकालना है कौन सी संख्या, कोई भी पूछा जाएगा, बड़ी संख्या है फिर छोटी संख्या। आपको समय दे दे रहा हूँ, एक बार समय के दौरान लगाइएगा आप लोग, सवाल थोड़ा सही है। ये थोड़ा सिंपल टाइप बन जाता है और थोड़े सही तरीके से आता है। हो गया होगा शायद, हुआ या नहीं हुआ, कि अब भी दिक्कत कर रहे हो भाई साहब। आ जाओ, देखो क्या दे रहा है, सवाल के अंतर्गत दे रहा है कि 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक, क्लियर। 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुनी, दूसरी संख्या पहले की कितनी है, 2 गुनी है, और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की क्या गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक, तो देखो आप लोग करोगे कैसे, यही बीच वाली संख्या, इसकी तो 2 गुनी है, इसकी तो 3 गुनी, तो इन दोनों का लास्ट, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। अगर ये 6x तो ये कितना हो जाएगा, 3x, और ये कितना हो जाएगा, 2x। क्लियर। देखो भाई साहब, आ जाओ आ जाओ भाई साहब, ये वाली संख्या इससे तो 2 गुनी थी, इससे तो 3 गुनी थी, तो इन दोनों का मल्टीपल 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये वाली संख्या 6 हो जाएगी। अगर ये संख्या 6 हो गई और ये संख्या ऑलरेडी इससे 2 गुनी थी, तो 2 से इसको भाग देके देख लीजिएगा, ये संख्या निकल आएगी 3, और 3 को इससे भाग देके निकल आएगा, ये निकल आएगी 2। तो देखो 2 3 6। देखो जितने भी गुना बोला जाए उसको केवल डिवाइड कर दिया करो, जितना भी गुना बोला जाए, जितना भी गुना, यहाँ 2 गुना बोल रहा था तो 2 को इसको डिवाइड कर लो, ये संख्या निकल आएगी। ये 3 गुना बोल रहा था, 3 को इससे डिवाइड कर लोगे, ये संख्या निकल आएगी, बस। ठीक, क्लियर। अब इनका औसत, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग भाई साहब, पदों का योग
पदों का योग लीजिएगा, पदों की संख्या कितनी है 3, इनका औसत कितना दे रहा है 44। तो देखो 6 3 9 2 11, 11x बराबर 44 इंटू कितना 3, तो 11 चौके 44, x का मान कितना निकल आएगा 12, x का मान 12। तो सबसे बड़ी संख्या भाई साहब कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या 12 छिंग 72, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 12 छिंग के 72, ठीक है 6x, तो 12 छिंग 72, क्लियर। अगर सब